में, ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर, ऐसी कोठियों में, आलीशान कोठियां बंगले होते हैं, ऐसे ऐसे उसमें रहते हैं। मिडिल क्लास लोग, आम इंसान लोग, वो भी ट्रेवल करते हैं, सफर करते हैं ट्रेनों में, कुछ इस टाइप से ऐसी पोजीशन होती है। उसके अलावा आप देखो कि उसी ट्रेन के अंदर आप देखो कि एक फर्स्ट क्लास में है, कोई सेकंड क्लास में है, कोई थर्ड क्लास में और कोई स्लीपर में, और किसी को सीट भी नहीं मिल पाती है। ट्रेवल करते हैं, कुछ लोगों के पास बाइक होती है और कुछ लोगों के पास ऐसी कार होती है, उनको लगता है कि भाई हमारा तो ठीक है यार, उसमें भी 4 पहिए, इसमें भी 4 पहिए, इसमें बाइक में भी 2 पहिए, उसमें भी 2 पहिए, तो उसमें क्या है। तो ऐसी सोच बना लेते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जब हाथ अंगूरों तक नहीं पहुंचते तो फिर अंगूर खट्टे नजर आते हैं। लेकिन जितने भी जो अपर क्लास लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो टीम वर्क करते हैं, जो नेटवर्क बना के बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, वो कुछ इस टाइप की ट्रेवल करते हैं। ऐसी गाड़ियां होती हैं, ऐसी बाइक्स होती हैं, हवाई जहाजों के अंदर वो लोग ट्रेवल करते हैं। ऐसे खाना खाते हैं मिडिल क्लास लोग, ठेलियों पे इधर उधर जाके, छोटे मोटे उसमें जाकर। लेकिन जितने अपर क्लास के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो ऐसे खाना खाते हैं 5 स्टार होटलों में, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, जितने भी सब बने हुए। आम इंसान वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि जितने में यहाँ पर खाना खाएगा उतने में वहां पर शायद जो है वो एक दाल सब्जी आती होगी। एक आम इंसान 150, 200, 300 रुपए में खाना खाता है, वहां 200, 300, 400 रुपए की दाल ही आती होगी, है ना। तो इस वजह से वहां पर, लेकिन वहां साफ सुथरा होता है। यहाँ ठेलियों में, रोडों के ऊपर आस पकड़े होकर आप देखोगे तो किस टाइप का जो है वो हमें धूल मिट्टी वाला भी कई बार इस टाइप की उतनी साफ सफाई भी नहीं होती है, ऐसा होता है। तो ये 90% और 10% का जो रेशो बना हुआ है, अब हर इंसान देख, हर आदमी यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। जो 90% लोग ऐसे नहीं कि अमीर नहीं बनना चाहते, या पैसा नहीं कमाना चाहते, या अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारे पास ही बढ़िया सा आलीशान घर हो, हम भी हवाई जहाजों में घूमे, बढ़िया से बढ़िया सपने। ये भी देखते हैं जब रोड से निकलती है गाड़ी तो उनको भी लगता है कि यार ऑडी कार, BMW कार, मर्सिडीज कार हमारे पास भी होनी चाहिए। ये देखते हैं, ये ऐसी ऐसी लाइफ स्टाइल। लेकिन जाना यहाँ पर चाहते हैं, हर इंसान जाना चाहता है, लेकिन जा क्यों नहीं पाता। जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे कारण ये है, क्यों नहीं जा पाते। आम आदमी के पास भी 24 घंटे ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए, और टाटा को भी 24 घंटे दिए। ऊपर वाले ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया, सबको 24 घंटे दिए, किसी को भी 24 घंटे और 1 मिनट 1 सेकंड का भी ऊपर का समय नहीं दिया। अब 24 घंटे में एक आम आदमी क्या करता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 30,000 है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो 20,000 महीना कमाता है और 8 घंटे का काम कर रहा है, 8 घंटे की मान लो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 8 घंटे का समय तो कम से कम देगा। अब 8 घंटे का समय वो दे रहा है, अपना टैलेंट दे रहा है और 8 घंटे का समय दे रहा है, उसके बदले में उसको 20,000 सैलरी मिलती है। अब ये व्यक्ति मान लो 30,000 महीना कमाना चाहता है, तो बट नेचुरल सी बात है कि अपना ओवर टाइम देना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यानी 12 घंटे काम कर। अब इसको लगता है यार मुझे और पैसा कमाना है, तो और टाइम देगा अपने काम के अंदर, यानी कि अगर उसको 40,000 महीना कमाना है तो 16 घंटे का समय देगा, क्योंकि समय तो उतना ही है 24 घंटे। अब 16 घंटे का वो काम करके कितने दिन काम कर पाएगा 40,000 कमाने के लिए। अगर 50,000 महीना कमाना है तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा 24 घंटे। क्या ये प्रैक्टिकल है, कर पाएगा? 16 घंटे भी काम कर पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। 12-14 घंटे बड़ी मुश्किल से, सुबह अगर 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भी लगातार किसी काम करना पड़े तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मान लेते चलो 16 घंटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि बस आप इससे ज्यादा पैसा, यानी एक लिमिट हो गई, यहाँ पर ब्रेक लग गई कि इससे ज्यादा आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि समय 24 घंटे का है। तो 24 घंटे ऊपर वाले सबको दिए, तो अब उस 24 घंटे में हम अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, उसके बदले में अपना समय देता है कोई बंदा नौकरी पे, और वहां पर उसके बदले में उसको समय और टैलेंट देता है, और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है उसके टैलेंट के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए जो इनकम होती है होती एक्टिव इनकम। जब तक वो नौकरी पर जा रहा है, जब तक वो काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। इसके परिवार में, फैमिली में, हर एक की फैमिली में आज की डेट में 5-6 लोग होते ही हैं लगभग एवरेज। इसकी मदर है, इसके फादर है, सिस्टर है, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं। ये कमा के ला रहा है, इसका परिवार चल रहा है। अगर बाई चांस काम करते करते उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर वो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने काम पे ना जा पाए, तो क्या जो वो जहां पर वो नौकरी कर रहा था वहां से उसको ये पैसा आता रहेगा? नहीं आएगा। और अगर बाई चांस, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, जो भी उसने जाना भी है, कई बार ऐसा होता है दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई और हार्ट अटैक हो गया, अचानक इस दुनिया से चले गए, काम करते करते इस दुनिया से चले गए, तो क्या पीछे परिवार को पैसा आएगा? नहीं। जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं, एक्टिव इनकम उसको मिल रही है, हाथ पैर चलना बंद
या इस दुनिया में नहीं है तो पैसा आना बंद। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं टाटा की। टाटा के पास भी 24 घंटे थे। टाटा ने क्या किया, इसके परिवार में भी 5-6 लोग हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसने क्या किया, जैसे हमारे रुद्रपुर में टाटा की फैक्ट्री है, यहाँ पर टाटा की गाड़ियां बनती हैं। तो टाटा ने क्या किया, एक फैक्ट्री के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कि 8,000 लोगों को नौकरी पर रखा। अब 8,000 लोग अगर 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे तो ड्यूटी देंगे, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम हो रहा है? टाटा के लिए 64,000 घंटे काम हो रहा है पर डे। जो उसने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जितने भी लोग जमीर बनते हैं उनको फॉर्मूला समझ में आ गया कि टाइम बढ़ाएंगे तो पैसा सिंपल सा बढ़ेगा। लेकिन आम आदमी टाइम कैसे बढ़ाए? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करके उसको एक लिमिटेड इनकम आ रही है, और यहाँ पर इसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 8 अट्ठे 64,000 घंटे टाटा के लिए काम हो रहा है। टाटा जिसके अंदर जितना टैलेंट है उसको उसी हिसाब से सैलरी देता है। किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000, किसी को 1,00,000, उसके हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से उसको सैलरी दे रहा है। तो 64,000 घंटे काम हो रहा है। अब 64,000 घंटे काम हो रहा है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं टाटा को केवल 100 रुपए घंटे की इनकम भी हो, तो टाटा की पर डे की इनकम होगी कितनी? लाखों करोड़ों में पर डे की इनकम। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम लाखों करोड़ों रुपया कब इकट्ठा कर पाएंगे, कब कमा पाते हैं? नहीं। पूरी जिंदगी अगर हम काम करते रहते तो भी शायद, अगर 20,000 महीना कोई बंदा काम करता है तो आप देखो पूरी जिंदगी में भी वो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता, ना कमा पाता है। कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो ये टाटा जबकि लाखों करोड़ों रुपए पर डे की इनकम दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर 100 लोग इसकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं, क्योंकि 200 लोग लाइन में लगे हुए हैं नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम उसमें से काम पे नहीं जा पा रहे, हमारी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन वहां पर नौकरी पाने वालों की लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। अब टाटा को जो इनकम आ रही है, कौन सी इनकम आ रही है? आम आदमी को इनकम आ रही है एक्टिव, जब तक उसके हाथ पैर चल रही है, जब तक वो ड्यूटी पे जा रहा है, उसको एक्टिव इनकम आ रही है। लेकिन टाटा को कौन सी इनकम आ रही है? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब होता है कि एक बार आपने काम कर दिया, एक बार आपने पेड़ लगा दिए, उसके बाद आपको उसके फल हर साल मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एक बार आपने एम्पायर खड़ा कर दिया, फैक्ट्रियों का एम्पायर खड़ा कर दिया, फैक्ट्रियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, टाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी अमीर लोग हैं, आप देखो कोई भी अकेला आदमी, कोई भी अमीर नहीं बना हुआ है, सबका नेटवर्क है। जितने भी लोग, आप चाहे पार्टी, आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है तो आप देखोगे जितनी भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो, जितनी भी सब पार्टी है, इन सबके भी क्या है? नेटवर्क है। हर बड़ा काम जो है वो नेटवर्क से ही होता है, टीम बना के ही होता है, और अकेले, और हम सब लोग कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए 90% जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल काम करते हैं, और 10% लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, ये हमेशा टीम बना के, नेटवर्क बना के काम करते हैं, इसलिए ये लोग अमीर होते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है, ये आज तक एक आम इंसान को पता ही नहीं था। अब एक आम इंसान को अगर 20,000 से 1,00,000 महीना कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके बाद 2 तरीके, एक तो किसी प्रोफेशनल लाइन में जाए, कोई प्रोफेशनल लाइन में जाए, और दूसरा उसके पास तरीका है कोई बिजनेस करे। चलिए बात करते हैं, अगर हम किसी प्रोफेशनल लाइन में जाता है तो प्रोफेशनल लाइन में जाने के लिए 20,000 से 1,00,000 महीना कमाने के लिए उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा, सीए करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना हो तो 5 साल लगाने पड़ेंगे, और सीए तो भैया पास ही नहीं होते, कई बार तो 1, 2, 3 नंबर से रह जाते हैं। वकील बनना हो तो 3 साल लॉ करना पड़ेगा, और एमबीए करना हो तो कम से कम 2 साल उसको ये लगाने पड़ेंगे। अब देखो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय देना पड़ेगा, और लाखों रुपया खर्च भी करना पड़ेगा। डॉक्टर आप घर बैठे बैठे तो बन नहीं सकते, एमबीए आप घर बैठे तो कर नहीं सकते, सीए करना तो आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी, बीटेक करना, तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर वकील बनना है, लॉ करना है, तो फिर आपको लॉ कॉलेज में जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको तो वहां पर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और 2 साल से लेकर 5 साल, 7 साल तक का समय भी लगाना पड़ेगा। तो जब हम लगाएंगे, अब मान ले कि हम डॉक्टर बन गए, मान लो हम वकील बन गए, मान लो हमने एमबीए कर लिया, या हमने लॉ कर लिया, वकील बन गए, इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, तो क्या वकील बनने के बाद हमारी इनकम शुरू हो जाएगी 20,000 से 1,00,000 महीना? नहीं। वकील बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? किसी बड़े वकील के पास जाके उनके पास असिस्टेंट बन के काम करना पड़ेगा, कुछ साल और लगाने पड़ेंगे। वो थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देता है, लेकिन आपको वहां से उसी हिसाब से उतनी इनकम, 20,000 से 1,00,000 महीने की इनकम नहीं आती। डॉक्टर बनती, क्या डॉक्टर बनते ही आपकी इनकम एकदम शुरू हो जाएगी? क्या लोग कहेंगे अरे
अच्छा भैया एक नए डॉक्टर साहब आए हैं, चलो चलो सब वही चलते हैं, ऐसा हो गया क्या? नहीं होगा, उसको भी कहीं ना कहीं जाके किसी हॉस्पिटल में जाके थोड़ी बहुत जॉब करनी पड़ेगी, असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरी जिंदगी ये सारे कोर्स करने के बाद, जो भी आपने कोर्स किया ये करने के बाद, फिर पूरी होल लाइफ, पूरी जिंदगी आपको काम करना पड़ेगा। अपने जो भी प्रोफेशन जो भी आपने चुना है वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं किस चीज की? अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में अगर 1 लाख से 20,000 से 1 लाख महीना कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट पैसा चाहिए। उसके लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आपके काम के हिसाब से कौन सा आप काम जो है स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके लिए आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, एक दुकान देखनी पड़ेगी अच्छी कॉलोनी में, अच्छी एरिया में। ऐसा नहीं कि आपने कॉलोनी में जाके दुकान खोल ली किसी कपड़े की या कोई रेडीमेड की या शूज की या कोई भी चीज की दुकान खोल ली, और वहां दुकान खुलते ही ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से लोग टूट पड़ेंगे, अरे भैया उफो दुकान खुल गई जूते की, क्योंकि आज तक तो लोग जूते पहनते ही नहीं थे। एक दुकान खोल ली आपने जूते की और वहां पर सारा शहर टूट पड़ा क्योंकि वहां पर आपने जूते की दुकान खोली। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर आप जाके देखो, हर चीज की दुकान है। आज ऐसी कोई दुकान नहीं होगी मार्केट के अंदर, और जब आप खोलोगे तो आपको अच्छी लोकेशन में, अगर आप अच्छी जगह पर खोलोगे तो वहां पर आपको उसी हिसाब से फिटिंग करानी पड़ेगी, माल भरना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी, उसका किराया देना पड़ेगा, दुनिया भर की अटक। फिर आपको उस काम की नॉलेज भी चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है, आपने दुकान खोल ली, देख के दूसरे की यार इनका काम बहुत अच्छा चलता है, इनका रेडीमेड में यार बहुत तगड़ी कमाई, लोग कपड़े तो पहनते पहनते, बोले यार किराना काम खोलते हैं, किराना तो लोग राशन तो खाते ही खाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने दुकान खोली क्योंकि जो जो पुराने 5, 10, 15, 20, 30 सालों से बैठे हुए हैं उनके सामने आपका टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहां टिक पाना आसान नहीं होता, आपको नहीं पता होता, क्योंकि वहां कोई नहीं बताता कि हम कहाँ से माल लाते हैं, कहाँ से सस्ता मिलता है, किस रेट बिकता है। आपको दुनिया भर की हेड है, तो आपको उस काम की नॉलेज चाहिए। टाइम आपको लगाना पड़ेगा आपके काम के हिसाब से, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। अगर आपने कन्फेक्शनरी की दुकान खोल ली तो सुबह जल्दी, रात को देर तक। अगर आपने मिठाई की, चाय पानी की दुकान खोल ली तो भी सुबह जल्दी खोलनी पड़ेगी, रात को देर तक। वहां पर आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा। बिना स्टाफ ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई दुकान खोल ली और वहां पर लोग आ रहे हैं, उनको चाय भी आपको पिला रहे हो, लेने जा रहे हो, और पानी भी पिला रहे हो, और साफ सफाई भी कर रहे हो, तो आपको वहां पर स्टाफ भी चाहिए। अब ये सब कुछ करने के बाद क्या गारंटी है कि 20,000 से 1 लाख महीना, आपने 10-20 लाख लगा के दुकान खोली, क्या गारंटी है कि 20,000 से 1 लाख महीना कमा ही लेंगे? यह रिस्क है। रिस्क है यहाँ पर कितना? 100%। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग दुकानें खोलते हैं उनकी दुकानें चलती नहीं, चलती हैं बिल्कुल, लेकिन जो पुराने बैठे होते हैं उनके सामने टिक पाना उतना आसान नहीं होता। जितने लोग भी जो बिजनेस करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या पोजीशन है आज की डेट में। टिक पाना आसान नहीं होता। फिर किसी आदमी ने 20 लाख रुपए लगा के जो है एक काम की दुकान खोली, वो काम नहीं चलता है कई बार। फिर आप देखते हो कि वो यार इसको ना हमने चेंज कर लिया, अब हमने ये वाली दुकान खोली यार, फिर वो भी कुछ टाइम बाद फिर उसमें और चेंज कर दिया, फिर उसमें और चेंज कर दिया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि वो चेंज करते करते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। जो बैंक से थोड़ा बहुत लोन लिया होता है वो भी, मतलब बहुत दुनिया भर की हेडक है, दुनिया भर की टेंशन है। मार्केट के अंदर आज की तारीख में पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। रिस्क है कितना? 100% रिस्क है। लेकिन यहाँ पर एक काम ऐसा है जहां पर आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। सीखना आपको पड़ेगा, लर्निंग, क्योंकि नॉलेज जो है वो सीखते सीखते, कमाते कमाते सीखते रहते हैं, और सीखते सीखते कमाते रहते हैं। ठीक है, बिग अर्निंग करने के लिए जो है वो लर्निंग सीखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ सीखने के लिए कोई स्पेशल आपको बाकायदा किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम करो, अपनी नौकरी के साथ साथ शाम को करो, संडे को करो, सैटरडे करो, मंडे करो, आप रात को करो, वहां से ड्यूटी से आने के बाद करो। आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हो। स्टाफ की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। और जो रिस्क है वो कितना है? 0% रिस्क है। यहाँ पर 0% रिस्क के ऊपर एक काम है, और उस काम को हम सब लोग कर रहे हैं, और उसका नाम है ई बायोटेरियम। एक जबरदस्त बिजनेस जिसके अंदर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और पिछले 4 साल के अंदर इसने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसा तहलका कर दिया है, जिसके अंदर आज 170 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, और 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50 लाख से 99 लाख के बीच में, और 1 लाख से लेकर जो 50 लाख के बीच में है, वो तो लाखों लोग हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। यानी करोड़पतियों की वहां पर, जहां आने वाले टाइम में और भी जबरदस्त लाइन लगने वाली है। वहां पर आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी किसी भी प्रोफेशन से हो, आप बिजनेस करते हो, पार्ट टाइम करते हो, जो मतलब कुछ भी, आप 20 साल के हो या 70 साल के हो, आप
कोई आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन एक चीज का टैलेंट है कि यस मुझे कुछ सीखना है, मुझे काम करना है, और वो अगर आपके अंदर ये जुनून है, ये टैलेंट है, तो यहाँ पर ये ई ऑडिटोरियम आपके लिए पूरे दरवाजे खोल कर बैठी है कि वो कह रही आओ हमारे साथ मिलके काम करो और पैसा कमाओ। मार्केट में देखिए दो कैटेगरी होती है, एक होती है बिजनेसमैन की कैटेगरी और दूसरी होती है सर्विसमैन की कैटेगरी। बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पुराने बिजनेस में बैठे हुए जमे हुए, इनके पास पैसा आप देखोगे पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा, कईयों के 2-2 3-3 शोरूम होते हैं, वहां प्रॉपर्टी है, यहाँ प्लॉट है, लेकिन वो कब के बैठे हुए हैं आप देखो, वो बाप दादाओं उनके कब कब से वो मार्केट के अंदर शोरूम बना के बैठे होंगे, उनके पास पैसा होता है, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वहां पर एक चीज की दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, इनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि एक हफ्ता पूरा दुकान खोलेंगे, एक दिन मार्केट उनकी बंद रहती है, जिस दिन मार्केट बंद रहती है उस दिन उनको कहाँ जाना होता है, अपनी जो दुकान में जो माल बेचा उसको वहां पर लेने के लिए, या कुछ लोगों का काम ऐसा होता है उधार बांटते हैं, फिर वहां से कलेक्शन करने जाते हैं, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर पैसा तो है इनके पास, लेकिन दिक्कत किस चीज की है, वो समय की है, इनके पास समय नहीं होता है। अगर दिन में कोई परिवार में शादी आ जाए, इसलिए ज्यादातर ये लोग रात की शादियों को ही अटेंड करते हैं, दिन में अगर कोई शादी आ जाए बाई चांस तो ये जा नहीं पाते, ये फिर क्या कहते हैं, इनके पास गाड़ियां वाड़ी सब कुछ होता है, इनके पास गाड़ियों के ड्राइवर भी रखे होते हैं, तो फिर जाना है परिवार ने तो कहते हैं, फिर या वाइफ ने बच्चों ने जाना है पीछे से तो कहते हैं ड्राइवर से कहते हैं भी जाओ मैडम को ले जाना यार वहां जरा शादी में जाना। तब आप एक चीज देखो कि पैसा तो बहुत है लेकिन समय नहीं है, तो मैडम के साथ तो जाना था आदमी को, लेकिन आदमी जा ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। तो यहाँ पर पैसा है लेकिन समय नहीं है। अगर हम बात करें इधर सर्विसमैन जो लोग जॉब करते हैं तो इनके पास समय है। समय कैसे है कि भाई कोई त्योहार आ गया तो इनके पास समय है, कोई सैटरडे संडे कई बार जो है कुछ लोगों को 2 दिन की छुट्टी होती है, कोई लोग 1 दिन की छुट्टी है, तो इनके पास समय है, लेकिन इनकम कितनी है, एक लिमिटेड इनकम है, इनकम बहुत कम है इनके पास। ठीक है, क्यों कम है, क्योंकि 20,000 30,000 40,000 जितनी भी उनकी सैलरी उसी के अंदर उनको परिवार चलाना है, उसके घर के खर्च क्या है, उसके अंदर सारा कुछ है। इनसे कभी कहो कि आओ शिमला मंसूरी नैनीताल घूमने चले, बोले अरे यार कहाँ यार इस बार तो पैसा नहीं बचा है साहब। इनसे कहो अच्छा एक काम करो सैटरडे को चलते हैं और संडे की रात को आ जाएंगे और तुम ड्यूटी चले जाना और पैसा मैं खर्च करूंगा, बोले हाँ चलो चलो चलते। तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेसमैन के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। जो जॉब करते हैं सर्विसमैन कैटेगरी के लोग जो आते हैं इनके पास समय है लेकिन पैसा, क्योंकि शाम को 5-6 बजे के बाद इनकी छुट्टी है, इनके पास समय है लेकिन पैसा एक लिमिटेड है, यानी कि दांत हैं तो चने नहीं है, इधर चने हैं तो दांत नहीं है, तो कुछ ना कुछ समस्या है। अब हम जिसमें काम कर रहे हैं ई बायोटोरियम, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो पैसा, मनी अफलातून मिलने वाली है। जैसे आज आप देखो आज की डेट में हमारे मक्खड़ साहब हो गए, मुकेश पटेल जी हो गए, धर्मांग पांडे जी हो गए, मितेश मेहता जी हो गए, कितने सारे जो लीडर हैं इस समय इनके पास आप देखो कि पैसा रोज आ रहा है, अफलातून आ रहा है, 2-2 3-3 आईडियों पर आ रहा है। तो पैसे की कोई कमी यहाँ पर, अगर आपने काम कर लिया तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। अब इनके पास समय, इनका हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बन चुका है, इतना बड़ा टीम एम्पायर, टाटा बिरला मानी की तरह इतना बड़ा टीम एम्पायर इनके पास बन चुका है। अगर ये उसमें अपने 8 घंटे काम नहीं करेंगे या 1-2-4 दिन काम नहीं करेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, भैया हम तो मुंबई जा रहे हैं, हम तो गोवा जा रहे हैं, हम तो भैया शिमला मंसूरी कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं बाई चांस, तो क्या पीछे से काम बंद हो जाएगा? क्या पीछे से इनको दुकान को इन्हीं को खुद देखनी है? नहीं। तो यहाँ पर पैसा भी है और टाइम भी है। देखो यहाँ ऊपर क्या है, पैसा है तो टाइम नहीं, और टाइम है तो पैसा नहीं। यहाँ पर पैसा भी है टाइम भी है। और तीसरी चीज क्या है, रिकॉग्निशन, फूल मालाओं से मान सम्मान होता है। जैसा भी आप देखते हो सेमिनार प्रोग्राम वगैरह हम लोग जब करते हैं तो वहां पर कितना मान सम्मान स्टेज के ऊपर फूल मालाओं से इन सारे लोगों का होता है, अचीवर्स का होता है। एक तो हम लोग काम करते हैं, ऊपर से पैसे बनते हैं और साथ में मान सम्मान भी मिलता है, लोग मान सम्मान भी करते हैं। आप देखो किस टाइप का बिजनेस है ये, आप सोच कर देखो। और चौथी चीज क्या मिलती है, फॉरेन टूर, विदेश यात्राएं। यहाँ पर आपको अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी तक 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया में सब घूम चुका हूँ। इसी इंडस्ट्री से, इसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से, इसी टीम वर्क वाले बिजनेस से, इसी नेटवर्क वाले बिजनेस से। और वैसे कभी जिंदगी में एक आम इंसान कभी पासपोर्ट भी नहीं बनवा पाता, लेकिन हम लोग घूम के आए और वो भी फ्री। ठीक है जी। और एक चीज और मिलती है साथ में, 5वीं चीज क्या मिलती है, वो होती है फैमिली सिक्योरिटीज। फैमिली सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ,
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, क्योंकि एक बार अगर आपने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो अगर हम फिर उस दुनिया में रहें या ना रहें, क्योंकि कंपनी जो ये बैटरी पिछले 16-17 सालों से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, और अभी पिछले 4 सालों से यहाँ पर भी ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं। एक बिहार के अंदर भी केस हुआ था, मक्कड़ जी की टीम के अंदर एक बार बता रहे थे, तो उनके जो है वो कुछ हो गया था, तो उन्होंने कुछ अपना नेटवर्क खड़ा किया था, उसके बाद लोग आगे काम करते गए, वो अपने लिए काम करते गए, और उनकी वाइफ को, उनके पीछे परिवार में बच्चों को पैसा आ रहा है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें किसी बिजनेस में या कहीं जॉब कर रहे हो, तो हमारे पास वहां से पैसा नहीं आता है। और अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में नगद उधार लेन देन दुनिया भर की हेडेक होती है। वहां पर पीछे परिवार में बच्चे अगर छोटे तो उनको नहीं पता होता है किससे लेना है, किसको देना है। जिन्होंने लेना होता है वो आ जाते हैं, और जिन्होंने देना होता है वो कहते हैं जी हमने तो दे दिया था। वो कई बार क्योंकि पता ही नहीं होता है पीछे परिवार को बिजनेस के अंदर, तो इस टाइप की। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आपको अकाउंट नहीं बनाना है, कोई बही खाते नहीं बनाने। आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, 20 साल के हो, 70 साल के हो, कोई भी, आप गोरे हो, काले हो, मेरी तरह कम बालों वाले हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टैलेंट चाहिए आपके अंदर, वो टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, सीखने की चाह होनी चाहिए और पैसा कमाने का जुनून होना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है। अगर ये टैलेंट आपके अंदर है, बाकी कोई टैलेंट नहीं चाहिए। सीखने की चाह बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सीखते हैं, सीखते हैं। तो जब सीखेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हमारे फीड होगा दिमाग में, और वही चीजें। यहाँ पर कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, कोई आपको घर घर जाके माल नहीं बेचना है, कोई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लाखों रुपए का जो आपको स्टॉक नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल अपने लिए प्रोडक्ट लिया है और आगे उसको यूज करना, और आगे उसको सिस्टम से। आप चाहो तो अपने तरीके से बता सकते, लेकिन चाहो तो एक प्रॉपर तरीका है जो सीनियर आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है और आगे कैसे इसके ऊपर काम करना। चलिए, लर्निंग देन बिग अर्निंग। बिना सीखे आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा इधर उधर, बस ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया। शायद 1 लाख भी बिना सीखे कमाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम सीखते हैं, प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेके काम करते हैं, तो बड़ी अर्निंग। क्योंकि बिना सीखे बड़ी अर्निंग, बिना सीखे कैसे नहीं कमा पाएंगे? क्योंकि उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि आपने अपने लोगों की, जो आपकी पहचान थी, थोड़ी बहुत आपको जानकारी थी, आपने अपने लोगों को फटाफट फटाफट प्रोडक्ट देते गए, इनकम बनाते गए, बन गए इनकम। अब लोग देखो, लोगों को एक होता है लोगों को जोड़ना, यानी प्रोडक्ट देना, और एक होता है लोगों को चलाना। तो प्रोडक्ट देना आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा इतना दमदार है, इसके रिजल्ट इतने शानदार है। प्रोडक्ट आप कुछ लोगों को 20, 50, 100, 200 लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, वहां से कुछ आप पैसा कमा भी सकते हो। 1 लाख भी शायद कमा पाना मैं, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आप देखो। लेकिन अगर आपने 50, 100, 200 लोगों को दिया, 100 लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया, लेकिन उन 100 लोगों से आगे काम करवाना बिना सीखे, बिना नॉलेज के, बड़ा मुश्किल होता है। आगे लोग काम नहीं करते हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं सर जो है वो प्रोडक्ट तो दिया है, टीम तो बन गई, लेकिन लोग आगे काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि काम करवाना कैसे। तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे, जब आप वो काम करेंगे, तो फिर आपको लोग देख कर भी, वो भी लोग आगे वही वाला काम करना शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से, किसी को हलवे से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी और चीज से एलर्जी हो सकती है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जहां से किसी को भी एलर्जी, जिससे पैसे को किसी से एलर्जी जो है वो नहीं है। यानी कि पैसे से किसी को एलर्जी नहीं है। तो पैसा सबको चाहिए। तो इसलिए अगर लोग काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज के अंदर कमी है, जो हम उनको प्रॉपर तरीके से वो गाइड नहीं कर पा रहे, उनको नहीं वो बता पा रहे, जिससे कि वो काम करें। तो काम करवाना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहला मेन जो होता है वो सीखना। और सीखने के लिए, जैसे ये लोहा है, आप एक चीज देखो, क्या लोहे के साथ लोहा चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। लोहे के साथ लोहा नहीं चिपकता। जैसे कोई लोग कहते हैं सर मैं प्लान तो दिखा के आया हूँ, मैं बता के तो आया हूँ, लेकिन लोग पैसा नहीं दे रहे। भाई पैसा क्यों दे? वो आपको पैसा क्यों दे? क्यों दे वो पैसा? आपको बताइए, ऐसा क्या है आपके अंदर? आप कहीं कहीं के गवर्नर हो, कहीं आपके डीएम हो, जो आपने कहा कि लाओ ये पैसे दो। आप मतलब क्या हो जो आपको लोग पैसा दें? नहीं देंगे वो लोग। कोई भी पैसा व्यक्ति किसी के लिए पैसा नहीं निकालता है, वो अपने लिए निकालता है। तो हमेशा उसके हित की, उसके फायदे की बात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, लोहा लोहे के साथ नहीं चिपकता है, लेकिन हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस भी मैग्नेट का है। आप देखो नीचे, ये सारे लोहे हैं, और ये मैग्नेट के साथ आप देखो लोहा कैसे चिपका हुआ है। ऐसे ही मार्केट के अंदर जो लोग हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है। आपके अंदर अगर मैग्नेट है, किस चीज की? नॉलेज की। आपने अगर सीख रखा, अगर आपके अंदर मैग्नेट की नॉलेज, आपके अंदर मैग्नेट है, तो लोहा खुद ब खुद आपके साथ चिपकेगा। यानी लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ना। आपने अगर कोई चीज, एक बात बता दी लोगों को, कुछ भी आपने मुंह से कुछ ऐसा बोल दिया, तो उनको लगेगा अरे यार इनकी तो बात में दम है,
बाद में दम तब भी होगा जब आपने सीख रखा हो। लेकिन लोग सीखने को तैयार नहीं, उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो जिससे सब कुछ आता है भैया उसे कोई सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो होती है, वो कमी होती है, वो क्या होती है कि लोग सीखना नहीं चाहते। और जो सीखना चाहेगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ मत करो, आप अपने आप को, जैसे एमबीए करने के लिए 2 साल अपने आप को यूनिवर्सिटी में डालना पड़ता है, जैसे एडवोकेट बनने के लिए 3 साल लॉ कॉलेज में डालना पड़ता है, जैसे आपको इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक करने के लिए 4 साल वहां अपने आप को उस यूनिवर्सिटी में डालना पड़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में डालना पड़ता है, जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, 5 साल के लिए आप अपने आप को वहां डालते हैं। ऐसे ही अपने आप को भी साल 2 साल 3 साल के लिए इस यूनिवर्सिटी में, इस एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी में, यानी इस नॉलेज जहां से मिल रही है उस यूनिवर्सिटी में डाल दो। और जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, जबकि यहाँ तो साथ साथ में कमाते भी रहते हैं, वहां पर अगर आप एमबीए कर रहे हो, सीख रहे हो, तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी। और अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो वहां इनकम आएगी? नहीं। लेकिन यहाँ पर सीखते सीखते, कमाते कमाते सीखते, और सीखते सीखते कमाते हैं, कमाते कमाते सीखते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ में चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको सीखना नहीं चाहते। अगर आप नहीं सीखेंगे, लर्निंग देन बिग अर्निंग, बड़ी अर्निंग आपकी नहीं होगी, नहीं होगी, लिख के रखो, नहीं होगी। सीखना बहुत जरूरी है। आपके अंदर आग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, अर्निंग डिजायर होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि यार भैया, अगर लोग पैसा कमा सकते हैं, कुछ टाइम में फ्री हो सकते हैं, और ये 5 चीजें जो मुझे यहाँ से मिलने वाली है, पैसा, टाइम, रिकॉग्निशन, विदेश यात्राएं और फैमिली सिक्योरिटी जो यहाँ से मेरे को मिलने वाली है, तो इसके लिए मेरे को सीखना है, अपने आप को झोंकना पड़ेगा 1-2 साल के लिए, बिल्कुल पूरी ताकत लगा देनी। उसके बाद फिर आप फ्री हो, आपका एम्पायर खड़ा हो जाएगा, फिर आप इंजॉय करो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। तो ये यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लोग खुद ब खुद आपके साथ आएंगे। यस, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग नहीं करते, जैसे कि कुछ लोग प्रोडक्ट को भी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं। कोई लोग पानी जो है वो कम यूज करते हैं, मैंने ये भी देखा है कई जगह ये देखा है कि लोग हाथ में बेल्ट, अरे वो बेल्ट तो यार मैं आज बांधना भूल ही गया। भाई क्यों भूल गए? हमने तो बेल्ट बांध रखी है, क्यों भूल गए? हमारा बिजनेस है भाई। आप जो है उसको ऊपर बांधो, मैं तो कहता हूँ शर्ट के ऊपर बांधो, ताकि लोगों को दिखे, लोग पूछेंगे भाई ये क्या चीज है? अरे भाई ये तो यार इससे तो बहुत एनर्जी मिलती है। बोले कैसी? इससे भैया, इसको बांधने से हार्ट अटैक नहीं होता, इसको बांधने से पैरालिसिस नहीं होता, इसको बांधने से बीपी कंट्रोल रहता है, इसको बांधने से आपको वीकनेस, थकान नहीं लगती है। बोले अच्छा यार, कैसे क्या है वैसे ये बताना। बस हो गया। यही तो हम चाहते हैं कि लोग हमसे पूछे, हमसे बात करें। तो यूज करना, प्रॉपर यूज जब करेंगे तो आधा काम तो समझ लीजिए आपका जो है वो यूज है। मैक्सिमम लोग इसको प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं करते हैं। प्रॉपर तरीके से इसको यूज करना, सारे आपके मैट्रेस आपके बेड के ऊपर बिछी होनी चाहिए, बेल्ट आपके होनी चाहिए, पानी वाली बोतल आपके घर के सामने बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को दिखे। जब दिखेगी तभी जो दिखता है वो बिकता है। ये बहुत जरूरी है प्रॉपर स्टार्ट करना है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो स्टार्ट करने के लिए उनके पास कोई टूल ही नहीं होता, वो फाइल ही तैयार नहीं करते, उनके पास पेपर भी नहीं होते, कहीं के पास तो पेन ही नहीं होता, प्रोडक्ट बुक ही नहीं है। तो लेकिन जब कमाने हैं लाखों करोड़ों रुपया, कैसे आएंगे भाई साहब? नहीं आएंगे। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम से आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज। लिस्ट मेकिंग, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मोबाइल में लिस्ट है, डायरी नहीं है उनके पास। उनके पास डायरी में उसकी उन्होंने लिस्ट नहीं बना रखी, तो फोन के अंदर लिस्ट है। तो फोन के अंदर लिस्ट है तो भाई फिर देख लो आज तक जिन्होंने फोन की लिस्ट यूज करते हैं अभी तक कितने करोड़ों रुपए कमा लिए। कुछ नहीं। डायरी होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर आपको लिखा होना चाहिए। लिखा होगा तो फिर आपको पता लगेगा इसको मैंने प्लान बता दिया, इसको नहीं बताया। तो कम से कम 200 लोग की, और लिस्ट ऐसे बनानी है जैसे घर में कोई शादी ब्याह पार्टी कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, उससे हम कैसे लिस्ट बनाते हैं, यार कोई रिश्तेदार छूट ना जाए, यार कोई दोस्त छूट ना जाए मेरा भाई साहब। ऐसा ना हो कि यार बाद में नाराज होगा, अरे यार तुमने तो बुलाया नहीं भाई साहब, तुमने तो अरे प्रोग्राम कर लिया बुलाया नहीं। तो कितना उस समय हमें जो है अजीब टाइप का फील होता है कि यार ओ भाई ये तो छूट गया, यार ये मेरा तो दोस्त है, ये मेरा छूट गया, यार ये रिश्तेदार हमारे छूट गए। तो उस समय जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी लिस्ट भी, आपको लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लिस्ट बनाने से कोई पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी। फिर उनसे एक एक करके बात करनी है, फिर उनसे कांटेक्ट करना है एंड इनवाइट करना है, टाइम लेना है मीटिंग के लिए। क्या कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, बात करना है फोन पे, उनको बोलना है भाई कुछ भी उसका नाम है, मान लो एग्जांपल लेते हैं राजू भाई, और भी राजू भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? बस अपना वही यार जॉब ही चल रही है। अरे वेरी गुड। और सब घर परिवार में सब ठीक है? बोले हाँ यार ठीक ही है, बस सब चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा और बताओ यार भाई, ऐसा है कि मेरे हाथ में एक काम लग गया,
और मुझे यार तुम्हारा 20-25 मिनट आधे घंटे का समय चाहिए, ये बताओ यार कब मुलाकात कर रहे हो? बोले बताओ कैसा काम किया? अरे वो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो बताओ? अरे वो मैं मिलूंगा तभी तो दिखाऊंगा, नहीं तो वो क्या होगा कि वो आपसे पूछेगा, पूरा वो सोचेगा कि मैं इनसे पूछ लूं। अगर आपने कुछ भी वहां पर बोल दिया, कुछ भी, अगर वो दूर है कहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, तो अलग बात है, मजबूरी है, फिर तो बताना पड़ेगा। लेकिन अगर दूर नहीं है, आपके आसपास है, तो हो सके तो पॉसिबल हो सके तो जाके मिल के उससे उसका मुझे अपनी जिंदगी का, बस राजू भाई मुझे मुझे तुम्हारी जिंदगी का 20-25 मिनट, हद आधे घंटे का समय चाहिए। बस एक कप चाय पियेंगे और पैसे आपसे बात करेंगे, कुछ दिखाना है यार मुझे, मेरे हाथ में कुछ ऐसा लग गया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, दिखाना नहीं, बताओ सी है क्या। और अगर आपने बाई चांस कुछ ऐसा कह दिया उस समय, बस वही अपने आप को कंट्रोल करना। अगर आपने बोल दिया यार वो एक्चुअली में क्या ना, उसमें ना वो एक वो मैट्रेस है, वो उसको बेड पे बिछाना होता है, बायोमैग्नेटिक, फिर उसमें क्या होगा, वो हाथ में बांधना होता है, एक बेल्ट मिलती है और पानी की बोतल कवर है, उसमें वो करना है और बस पानी पीना और वो सोना, उससे बीमारी दूर हो जाएगी। अब आपने इतना बोला, बस वो उसने उधेड़ देगा, अरे यार ये तुम कहाँ, ये किन चक्करों में पड़ गए, सोने से और पानी पीने से, कहीं ऐसा होता है क्या? क्या बात कर रहे हो यार तुम भी यार बेवकूफ। तो उसने टाइम देने से आपको इनकार, अब वो आनाकानी करेगा, फिर तुम उसे फोन करोगे, इससे अच्छा कुछ बताओ ही नहीं ना। उससे कहा भाई मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, अब दिखाने के लिए क्या कहेगा वो, क्या कहेगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुमसे मिलना है, आधे घंटे का अपनी जिंदगी का आधे घंटे का समय दे दो भाई। और फिर वहां जाके उसको बैठ के साथ, उसके परिवार में साथ उसको बैठ के वहां पर जाके उसको वो चीज बताओ और साथ में डेमो करो। जो हमारा तो डेमो इतना पावरफुल होता है, उसको डेमो करो जाके, तो क्या होगा उससे रिजल्ट ज्यादा। अगर आप ज्यादा देखो, यहीं पर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, इनवाइट करना होता है या तो उसको अपने घर पे या अपने आप को उसके घर पे टाइम लेना है, मीटिंग करनी है, उससे मिलना है। और जब भी किसी के घर पे जाओ, कभी भी अकेले को प्लान मत दिखाओ, अगर उसके परिवार में 2-3-4 लोग घर में, सबको बुला लो। क्योंकि क्या होगा, आधी अधूरी जानकारी आप दे के आओगे, और वो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ लोग, मैं देखता हूँ कि वो लेडीज को प्लान दिखा देते हैं। अब लेडीज को प्लान दिखा दिया जाके, अब लेडीज क्या कहती है, उस समय तो तुम्हारे 8-10 हजार रुपए लेके तो बैठे नहीं है वो लेडीज, को कहती है ठीक है चलो मैं जो है घर जाके तुम्हें बात करके बताती हूँ। अब वो घर पे गई अपने, क्या होगा, वो समझा पाएगी क्या? तुम एक बार समझ के जुड़ के प्रोडक्ट लेके जाके समझा पाते हो? हमें कितना टाइम लगता है, हम अपने सीनियर को बुलाते हैं, तो तुमने किसी को समझाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जाके उसको समझाया, और लेडीज ने जाके अपने आदमी को समझाया कि लाओ 8-10 हजार रुपए दो और एक बहुत बढ़िया काम है, क्या कहेगा वो? 8-10, अच्छा, अरे अच्छा बहुत बढ़िया काम है, ऐसा काम है, अच्छा ले पकड़ा 8-10 हजार रुपए दे देगा निकाल के क्या? आप अपने आप को चेक करके देखो, अगर आपके परिवार में से आपकी वाइफ को, आपकी बेटी को, आपके परिवार में से किसी को अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई चीज बताता है जिसमें वो आके आपको समझाती है कि ऐसा करके वो इसमें प्रोडक्ट है और ऐसा करके वो लेना है और सोना और पानी पीना है, तो आप क्या 8-10 हजार रुपए निकाल के दे दोगे? नहीं दोगे। तो दूसरे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो उसने जाकर समझाए? फिर हम कहते हैं, उसको फोन करते हैं, हाँ वो मैं बताती हूँ, देखती हूँ, करती हूँ, सोचती हूँ, मैंने बात तो करी थी, वो ऐसा है और वैसा। किसकी गलती है? उन औरतों की गलती है जिनको आपने प्लान बताया, उस लेडी की गलती, उस लड़के की गलती है जिसको आपने प्लान बताया? नहीं, हमारी गलती है, क्योंकि हमारा तरीका प्रॉपर नहीं था। प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्यादा, और हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है, हमारे हमारे डेमो में इतना दम है, हमारे प्लान में इतना दम है, अगर हम 10 लोगों को बताते हैं तो आप देखो कितने लोगों को रिजल्ट आता है। चलिए, प्रोडक्ट डिटेल डेमो प्लान, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट डिटेल उसको देनी है, डेमो करना है, प्लान की वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उस समय उसको प्लान बताना या नहीं बताना, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि पहली बार में ना ही बताया जाए, पहले उससे पैसे ले लो, फिर उसके दिमाग में इतना जरूर डाल के आ जाओ कि ये प्रोडक्ट, पैसे लेने के बाद तब उससे कहो कि हम आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में मिलते हैं, बहुत जल्दी, अभी जरा कहीं और जाना है, भले कोई काम नहीं आपको, एग्जाम्पल, आप उन्हें घर पे जाके सो जाए, लेकिन उसको ये बोलना है कि अभी जरा आप जल्दी में, पैसे लेने के बाद, तब तक तो वहीं चिपके रहना, ठीक है? तब उसको बोलना है कि हम आपको मिलते हैं, और ये प्रोडक्ट आपका कैसे फ्री होगा, इसके साथ में आपको और क्या मिलेगा, हम आपको जल्दी 2-3 दिन में मिलते हैं। तो अब आपने क्या एक मैसेज डाल के आ गया वहां पर कि ये प्रोडक्ट आपका कैसे फ्री होगा और इसके साथ आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज आप जब उसको मैसेज डाल के आ जाओगे, 2-3-4 दिन, अगले दिन उसको फोन करो, हाँ जी कैसा लगा, क्या रहा प्रोडक्ट का रिजल्ट, कैसा? हाँ बहुत बढ़िया यार रहा। अच्छा आपको नींद तो बहुत बढ़िया आई होगी? हाँ यार नींद तो वैसे मुझे बहुत बढ़िया आई। अच्छा तुम्हें ना कुछ और भी ऐसे करके खुद ही बोलना, और बताओ भी कैसा रहा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये नहीं बोलना है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इसके अंदर बड़ा कुछ नहीं करना है आपको, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों को अगर आपने ध्यान दे दिया तो फिर आप देखो रिजल्ट, बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा होगा पता भी नहीं चलेगा।
हम फॉलो तो करें, हम सिस्टम तो फॉलो। अगर यहाँ से दिल्ली जाना हो, रात का टाइम हो और आपके पास कार है या बाइक है, तो क्या होगा? आपको यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप क्या कर रहे हो? अपनी गाड़ी की, बाइक की लाइट जलाई, चला रहे हो, कुछ दूर तक आपको दिख रहा है, आप जा रहे हो, फिर थोड़ी दूर और आगे पहुंचे, फिर तो धीरे धीरे आप देखोगे कहाँ दिल्ली का जहां मर्जी पहुंचो, आपको कुछ दूर तक दिखता है। ऐसे ही यहाँ पर ये कुछ काम है, छोटी छोटी चीजों, ये आप करते चले जाओ और वो होता चला जाएगा और एम्पायर खड़ा होता चला जाएगा। फिर क्योंकि जो आप कर रहे हो, कभी भी 1 घंटा 2 घंटे सामने वाले के घर पे नहीं लगा के आने, 20 से 25, हद आधा घंटा, इससे ऊपर नहीं। ये ना हो कि वो आदमी को तुम समझा रहे हो और बीवी अंदर जाके बैठ के पीछे वो भगवान है, मंदिर जाके भगवान ये कब निकलेंगे यार, चटान कर दिया इन्होंने, ऐसा ना हो। तो उतना ही बताना है पहली बार में, शॉर्ट सिंपल, जो उसकी समझ में आ जाए, उसको समझ में आ जाए बेसिक चीज है। तो इस चीज का ध्यान रखना हो। फॉलो, कई बार एकदम से बंदा पैसे नहीं देता है, लेकिन कई बार दे भी देता है। तो वो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर, मैंने बताया कि आपके अंदर मैग्नेट होना चाहिए कि आप जहां पर प्लान दिखाया पैसे लेके उठो। भैया हम तो जब फील्ड में थे, अभी तो आजकल फील्ड का काम ही नहीं बचा, क्योंकि लोग ही इतना बड़ा पार खड़ा हो गया कि वो कहते हैं भैया आप खाली प्रोग्रामों में, ट्रेनिंग उसमें आओ। तो जब हम फील्ड में होते थे तो भैया प्लान दिखाया है तो अपना प्लान कोई फ्री का तो है नहीं, सीधी सी बात है। अगर 5 साल एमबीबीएस करने के बाद एक डॉक्टर 500-700 रुपए की पर्चा बनता है पहले, और पेपर के ऊपर वो 2-3-4 दवाइयां लिख के देता है और जाओ जी वहां से ले लो, अगर उसकी 500 रुपए फीस है तो भाई साहब हमारा प्लान कोई फ्री का तो है। अपने प्लान दिखाया तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए। और या फिर हम ऐसी जगह प्लान नहीं दिखाते जिसके पास पैसा नहीं है, मैं तो उसको प्लान नहीं दिखाता। और प्लान दिखाया है, प्लान दिखाया का मतलब ये प्रोडक्ट बताया, उसकी जानकारी दी है, उसकी डेमो किया है, तो पैसा तो अपने को चाहिए ही चाहिए। फ्री का तो अपना ना तो टाइम है, ना अपना ये टैलेंट है, ना इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर भैया अपन फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं है। पैसा कमा रखा है, करोड़ों में कमा रखा है, गाड़ियां खरीदी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 बार विदेश यात्राएं करी है। तो फेलियर का तमगा अपने ऊपर तो लगा हुआ नहीं है। कामयाबी पाई है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर लोग ज्यादातर लोग फेल होते हैं, अपन ने उसके अंदर कामयाबी पाई है, तो फिर अपना फेलियर का तमगा तो नहीं है। अगर अपने तो किसी को बताया तो पैसा तो अपने को चाहिए, पैसा तो भैया अपने लेके आते हैं चाहे कुछ भी, लेकिन पैसा लेने के बाद उसके ऊपर पूरी ताकत भी लगा देते हैं उसे कामयाब करने के लिए। कलेक्ट पेमेंट, यानी पेमेंट लेनी है, जैसा कि मैंने बताया। फिर उसको स्टार्ट करवाना है, उस नए पर्सन को एक प्रॉपर तरीके से उसको बताना है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाओ, उसको बताओ कि ऐसे बेड के ऊपर बिछाना है, मोबाइल इसके ऊपर मत रखना भैया, ये भीगे ना, किसको यूज करना है, ये सब चीजें उसको बतानी है। उसको उसको आप नॉलेज दो ना, वो तब दे पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। एक बार इसमें टाइम देखो लगाना पड़ेगा। जब आप टाइम इसमें लगाओगे, नॉलेज लोगे, टाइम लगाओगे, तो उसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अगर अभी आपने नॉलेज नहीं ली, सीखा नहीं, तो इसमें अगर आपने टाइम नहीं लगाया, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना काम छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, आप शाम को 6 बजे 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करो, 11 बजे तक काम करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीडम की ओर जाना है हमने, तो फिर अपने को रात को 9 10 11 बजे तक काम अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो गर्मी है, अभी तो कोहरा तो है नहीं रात को कि 8 बजे के बाद कोहरा पड़ जाता है जी, कैसे करें क्या करें, सर्दी तो है नहीं, इस समय मौका है, बिल्कुल फुल पीक टाइम जिसे कहते हैं ना, इस समय बढ़िया टाइम है काम कर रहे हैं। तो आपने उसको स्टार्ट करवाना है, उसको भी फिर सेम यही चीज बतानी है, उसको भी काम करवाने के लिए यही बोलना कि भैया ये बैटोरियम और ये सब चीजें आगे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके टाइम लेने का जो तरीका, जो आप अपनाओगे तरीका, वही चीज आपने उसको सिखा। लर्निंग, सीखना है, नई एंट्री कैसे लगाते हैं, पिन कैसे मंगवाते हैं, एक्टिवेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है। एक डॉक्टर बनने के लिए इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, पूरे 5 साल पढ़ते ही तो रहते हैं, कुछ और करते हैं। एमबीए करने के लिए 2 साल क्या करते हैं, पढ़ते ही तो हम, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। लॉ करने के लिए कितनी लॉ की कितनी किताबें होती है, दुनिया भर की। वो तो मैं देखता हूँ कि वकील सीखते ही रहते हैं, उनके पास कोई भी केस आता है तो फिर वो किताबें निकाल निकाल के उसमें से भी सीखते ही रहते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है ये छोटी छोटी चीजें जिसको आप करना है, सीखना बहुत जरूरी है। यस, उसके बाद लर्निंग के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये नहीं करते बस। यहाँ पर जो है ना, सीखने उनसे कह दो कि भाई वो 100 रुपए की टिकट है, या कोई मीटिंग है, या कोई प्रोग्राम है, कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए की। अरे 100 रुपए, अच्छा वो सीनियर कमा तो रहे हैं, वो खर्च करें ना। अरे भाई सीनियर अगर वहां तक पहुंचा है तो वो खर्च कर कर करके ही पहुंचा है। ऐसा नहीं हुआ कि उसने लोगों को जोड़ा और लोग काम करते और पैसा आता गया। आज अगर मक्खड़ जी ने कमाया तो वो खर्च कर 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 करके वहां तक पहुंचे हैं। इसके अंदर शुरू में सबको ही उसी प्रोसेस से निकलना पड़ता है, खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भी केवल आप सोचो कि मैंने 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद आप भैया मैंने तो बस खर्च कर दिया, वो खर्च नहीं किया है, वो आपने प्रोडक्ट लिया है,
वो अपने आपने जो है वो कहते हैं कि दुकान ले ली, अब उसको चलाने के लिए वो सारी चीजें आपको करनी है, तो अपने ऊपर लोग खर्च नहीं करते हैं। सीखना बहुत जरूरी है। अभी 199 रुपए की ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। बहुत सारे लोग, अरे 200 रुपए, 199 रुपए, किसी को कहो कि 100 रुपए का वहां पर जो है वो टिकट है या कोई प्रोग्राम है या वहां पर सीखना है, या कोई नहीं खर्च करते हैं। एलडीपी होती है 3,500 रुपए की, अरे वो सीनियर खर्च करे ना, सीनियर पैसा कमा तो रहा है। तो भैया अगर सीनियर खर्च कर रहा है तो एक चीज का ध्यान रख लेना, तो सीनियर ही पैसा कमाएगा, जो खर्च करेगा वो कमाएगा। और यहाँ खर्च किसके ऊपर करना है? वहां जब जाएंगे 2 दिन एलडीपी होती है, 3,500 की टिकट होती है, तो वहां पर सीखते हम हैं या नहीं है? सीखते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वहां पर भी फील्ड में जाते हैं, सीखते हैं। तो जब सीखते हैं तो जब हम सीखते हैं तो क्या होता है? अपने ऊपर ये सीखते हैं, जब ये भरता है तो फिर यहाँ से निकलता है। ये अपने ऊपर खर्च करना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। टीम वर्क, मीटिंग, ट्रेनिंग में एक्सपेंस करना पड़ेगा। कोई अगर मीटिंग हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो वहां पर आप जाके पूछो कि सर मेरे से बताओ कि मैं इसमें कितना पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखो, 50 रुपए, 100 रुपए, क्योंकि वो जरूरी है। वो अगर करोगे तो आपका काम कल को, देखो आज तो सीनियर खर्च कर रहे हैं, कल को आपकी टीम बड़ी होगी, बड़ा बड़ा जो है वो खड़ा हो जाएगा, एम्पायर खड़ा हो जाएगा, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपको पता ही नहीं होगा कैसे। लेकिन अगर आपने अभी से आपने 50, 100, 200, 500 रुपए, जो भी वहां पे जो भी आपके हिस्से में आ रहा है, आप बोलो ना। क्योंकि वो अगर मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, सेमिनार प्रोग्राम हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? वो हम सब लोगों के लिए हो रहा है। आप अपने लोगों को लाओ ना भर के। मीटिंग हो रही है, आप लाओ ना लोगों को भर के। हिंदुस्तान में लोगों की कमी है क्या? लोग ही लोग हैं। मैं मलेशिया गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, वहां पर लोग ही नजर नहीं आते थे। वहां पर दिन में जब मैंने कहा क्या चक्कर है यार, वहां कारें तो नजर आ रही है, एक कार में एक ही बंदा, किसी भी कार में 2 लोगों को बैठे हुए नहीं देखा हमने वहां पर। तो वहां पर कारें हैं लेकिन बंदे नजर नहीं आते लोग। और यहाँ पर लोग ही लोग है, रोड क्रॉस करना भारी पड़ जाता है, इतना ट्रैफिक है, लोग ही लोग है, लोग 140 रोड के बाद चाइना को पछाड़ दिया हमने। यहाँ लोगों की कमी है। हमारा बिजनेस किस चीज का? लोगों का। तो लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो लाओ ना भर के लोगों को, वहां पर भर दो लोगों को। एक ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है? चौराहे पर खड़ा होकर हाथ में रोकता है, जहाँ रेड लाइट लाओ, इधर वालों को रोकेगा, चलो भी चलो, चलो भी चलो, फिर इधर वालों को रोकेगा, चलो भी चलो, चलो भी चलो, इधर वालों को रोकेगा, चलो भी चलो। यही तो करता है। अभी राजनीति का आजकल दौर चल रहा है, कौन आ रहा है? राहुल गांधी आ रहे हैं जी, वो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, मायावती आ रही, जितने भी सब नेता है, आम आदमी पार्टी जो भी आ रहे हैं, तो क्या करते हैं? चलो 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 पानीपत, चलो पानीपत, चलो करनाल, चलो चलो दिल्ली, चलो 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 हल्द्वानी, चलो चलो हल्द्वानी, चलो नेताजी आ रहे, चलो चलो चलो। यही तो करते हैं भाई। तो यहाँ पर भी करो ना, लाओ ना भर भर के लोगों को, लाओ ना प्रोग्राम में, क्या दिक्कत? उनके ऊपर पैसा खर्च करो, खिलाओ ना, चाय पानी पिलाओ, क्या दिक्कत है? तो ये एक्सपेंस करना पड़ेगा, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। टाटा को अगर एक व्यक्ति को अपने पास जॉब में, अगर उसको एक व्यक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको मशीन चाहिए, उसको जगह चाहिए, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। आपको किसी को सैलरी देनी है क्या? नहीं। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर करना पड़ेगा, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और नहीं बड़ा करना, केवल फिर बाद में शिकायतें करनी है, तो फिर आपकी मर्जी। हम आपको केवल बता सकते हैं जो हमने किया, ये वही सारी बातें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। नेक्स्ट चलिए, लॉ ऑफ एवरेज। जब आप लोगों को लाओगे, जब लोगों के पास जाओगे, लोगों को बताओगे, लॉ ऑफ एवरेज आती है किस चीज में? एसटीपी, शो द प्लान। जब आप प्लान करते हो तो 200 लोगों की अगर आपके पास लिस्ट है, और यहाँ पर आप देखो, आप ये मान के चलो कि 100, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हालांकि इतने लोग मना करते नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे बता रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो। मान के चलो कि 100 लोगों ने आपको मना कर दिया, 200 लोगों को आपने प्लान दिखाया, उनकी लिस्ट बनाई, और ये मान के चलो कि आपने 200 लोगों को बता दिया, इसमें 100 लोगों के ना कर दिया। नो, वो ना नहीं करते, वो ऐसे होते हैं जो ना हाँ करते हैं ना करते। हाँ, देखते हैं, करते हैं, सोचते मैं कर रहा हूँ व्यवस्था, देखता हूँ यार, आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये इस टाइप के होते हैं। तो ये जो ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, तो ये मान लेते हैं इसको। और 100 लोगों ने हाँ भरी। अब ये जो 100 लोगों ने हाँ करी है, इसमें से जो 60 लोग होंगे वो काम नहीं करेंगे, या तो काम नहीं करेंगे जुड़ने के बाद भी, या फिर स्लो करेंगे, हाँ देखता हूँ, मिलता हूँ, मिल पाता हूँ, ये पैराडॉक्स तो ले चुके हैं, लेकिन ये 60 लोग काम। लेकिन जो इसमें से एवरेज निकल के आती है 40 लोगों की, वो काम करते हैं। कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन ये 40 लोग काम करते हैं जो एवरेज निकल के आते हैं। इनके ऊपर पूरी ताकत लगा दो, इनकी फुल सपोर्ट करो। जो लोग आपके साथ आए हैं उनके ऊपर पूरी ताकत लगा के क्या करना है? एसटीपी, शो द प्लान। इनके एसटीपी के मतलब वही हमारे प्रोडक्ट का डेमो और वो सब चीजें। एसटीपी का मतलब हमारा प्लान कम रहता है, इसके अंदर वो रहता है। अब ये जो है, आपने
आपने अगर 10 लोगों को प्लान किया, एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें से कितने लोग हाँ बोलते हैं, कितने लोग ना बोलते हैं, कोई बताएगा? चलिए, 10 लोगों में से कोई कहता है 2 लोग, कोई लोग कहते हैं 4 लोग हाँ करते हैं, कोई लोग कहते हैं 6 लोग हाँ करते हैं, और कई तो ऐसे जुनूनी लोग हैं, बोले 10 को प्लान किया है तो भैया उसमें से कम 8 तो मैं एंट्री लेकर ही आऊंगा। वो आपके बताने के ऊपर और आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जो जुनूनी हो, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप नॉलेज लेके कर रहे हो या अपने तरीके से कर रहे हो। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी को रखा जाता है नौकरी पे कि आपने जो है वो पेड़ काटने हैं और आपको पर पेड़ के हिसाब से इतना पैसा मिलेगा। उसने कहा ठीक है, तो कुल्हाड़ी लेके वो चला जाता है, तो जाता है पेड़ काटता है दिन भर में, तो दिन भर में वो 4 पेड़ काट पाता है। और एक आदमी जो है और आता है, कहता जी मेरे को भी नौकरी दे दो, मुझे भी काम चाहिए। राजा के पास जाता है, हाँ जी ठीक है जी, आ जाओ देते हैं, ये लो कुल्हाड़ी और जाओ पेड़ काटो। तो वो जाता है तो वो दिन भर में 8 पेड़ काटता है। तो वो दोनों लोग पेड़ काटते हैं, वो कहते हैं भी ये यार दोनों एक ही उम्र के लग रहे हैं लगभग एवरेज, और ये एक आदमी इतना काम कर रहा है तो वो 4 पेड़ काट रहा है, और ये आदमी जो है वो ज्यादा थक, और 4 पेड़ काटने वाला ऐसे थका पड़ा, उसकी हालत खराब है, और जिसने 8 पेड़ काटे हैं तो उसके चेहरे पर थकान भी कम नजर आ रही है, और जो 8 पेड़ काटे इसने काम भी ज्यादा किया। तो ऐसा क्या चक्कर है, ये क्या किया है? इससे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है? कहता देखो जी मैं एक पेड़ काटता हूँ, तो जो पेड़ काटता हूँ तो कुल्हाड़ी थोड़ी खुट्टल हो जाती है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जब आराम कर रहा होता हूँ बैठे बैठे, तो अपनी कुल्हाड़ी की धार लगा रहा होता हूँ। एक तो बैठा हूँ और थोड़ी थोड़ी धार लगाता हूँ, तो कुल्हाड़ी फिर तेज आती है, फिर मैं जाता हूँ फटाफट फिर पेड़ काटता हूँ, फिर थोड़ी देर, तो मैं आराम भी करता हूँ, और साथ में जब आराम करता हूँ तो तब मैं उस समय क्या कर रहा होता हूँ, कुल्हाड़ी की धार लगा रहा है, तो मेरी कुल्हाड़ी फिर शार्प हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा पेड़ काट। और एक आदमी लगा पड़ा, यानी कि वो जा तो रहा है फील्ड में लोगों से बात, लेकिन वो सीख नहीं रहा है। तो जब आप सीख के कोई काम करते हो तो आपकी जो है वो शार्पनेस आ जाती है, आपकी स्पीड तेज हो जाती है, आपकी कुल्हाड़ी की, आपकी नॉलेज के अंदर धार लगना बहुत जरूरी है, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 लोगों को आपने प्लान बताया, उसमें से 4 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया। अब 4 लोगों की लिस्ट बनाओ। 4 लोगों की जब लिस्ट बनेगी, उनके पर 4 लोगों के 10 लोगों की लिस्ट बनेगी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपने 40 प्लान किए, तो 40 प्लान में से कितने लोग आ जाएंगे? 4 चौक 16, 16 लोग आपके साथ बिजनेस के अंदर आ गए। 16 लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 लोगों की, 160 लोगों की लिस्ट, उनके ऊपर काम करना है, STP जो मैंने आपको बताया, तो 64 लोग आ जाएंगे आपके साथ। इस तरीके से आप देखोगे, फिर 64 लोग 10 तो 640 को प्लान किया, तो आपके पास, यानी कि आपको डेली के प्रोडक्ट डेमो प्लान, प्रोडक्ट डेमो प्लान कर डालने हैं। ऐसे ही करके आप देखो, जब इसको मल्टीपल करते चले जाओगे तो इस तरीके से आप अगर 10,000 लोगों को प्लान करते हो तो 40,000, 4,000 लोग आ जाएंगे। अगर 1,00,000 लोगों को प्लान करते हो तो आपके साथ 40,000, 30,000, 20,000, मैं कहता हूं अगर 10,000 भी एवरेज आते हैं। लेकिन आप 1,00,000 लोगों को प्लान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1,00,000 लोगों को, एक बंदे को प्लान करो, आप मीटिंग करो, 10-10 लोगों की ग्रुप की मीटिंग करो, आप सेमिनार करो, प्रोग्राम करो, वीकली मीटिंग करो, यानी कि आपके एक एवरेज निकाल के देखो कि मैंने इतने प्लान कर डाले। डायरी ले लो, रजिस्टर ले लो, उसके अंदर वो जो प्रोडक्ट समझाने, प्लान समझाने वाला या डेमो करने वाला लिख डालो, भर डालो, एक एवरेज अपना अपना एक वो बनाओ कैलकुलेशन, जो एक मंथली जो प्लानर होता है, मंथली कैलेंडर। तो यहाँ अगर आप 10,000 लोगों की अगर आपकी टीम होगी तो आप सोचकर देख लो कि आपकी इनकम कितनी होगी। आपकी इनकम 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 महीना, और आप कहलाओगे इसके अंदर डायमंड। अब 1,00,000 लोगों की को प्लान भैया आप 5 साल में करो, 10 साल में करो, 3 साल में करो, 2 साल में करो, 1 साल में करो, या कुछ लोग अभी जिन्होंने काम शुरू किया उनकी मैं स्पीड जो देखता हूँ वो कैसी होती है, तो मुझे लगता है उनको देखकर जो उनके काम करने का तरीका है, तो मैं उनसे तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन्होंने अभी काम शुरू किया है, और जो स्पीड इनकी काम करने की तरीका है, जिस स्पीड में ये काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बच्चों के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे दादाजी ने काम शुरू किया था ईबर्टोरियम का बड़े साल पहले जब हम छोटे छोटे थे, और बस अब दादाजी करोड़पति बनने ही वाले हैं। जो स्पीड है काम करने की, अरे ये ई बायोटोरियम कर रहे हो भाई, मजाक कर रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि रात को नींद कैसे आती है। अगर कंपनी डेली पे आउट का, हमारा डेली क्लोजिंग होती है, डेली पे आउट का फॉर्मेट है,
तो अगर आपका पे आउट नहीं बनता तो रात को नींद कैसे आती है? नींद नहीं आनी चाहिए। ठान लो अपने आप से चैलेंज लेना कि यार भैया, जब तक मैं सुबह से मुझे 2 प्लान करने पड़े, 10 करने पड़े, 20 करने, जब तक मेरा भैया एक इधर। अभी हालांकि ये टेंशन तो खत्म होने जा रही है आने वाले कुछ दिन में, लेकिन चलो फिर भी, जब तक मैं सुबह निकलो रात तक 2 मैं एंट्री, एक इधर और एक इधर से जब तक उठा के ना लाऊं, जब तक मेरा 3000 6000 का पे आउट ना बढ़े, मैं आज रात को खाना नहीं खाऊं। अपने आप को दोनों चैलेंज। सर हमारा तो हो ही नहीं रहा भैया, कैसे होगा? आपके अंदर भूख ही नहीं है, आपके अंदर आग ही नहीं है, जुनून ही नहीं है, तो आग चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर जी, आप कितना टाइम इसके अंदर लगा के कितने टाइम में कामयाब होना चाहते हो। चॉइस इज योर्स। आमेन। एक आदमी ने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में 10 लोगों को रखा, तो 10 लोगों के हिसाब से काम माल बन रहा है, काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अगर फैक्ट्री में लोगों को बढ़ाया, उसने 20 लोग रख लिए, यार काम बढ़ाना है मुझे, और इसके अंदर आप 20 लोगों के जो है 10 लोगों को और रखता हूँ इसके अंदर और माल, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए या कम? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके लोग बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री में लोग बढ़ रहे हैं, 200 लोग हो गए, तो काम ज्यादा होना चाहिए या कम? अगर काम ज्यादा नहीं हो रहा, लोग आपके बढ़ रहे हैं, एंट्री नए लोगों की हो रही है, प्रोडक्ट लोगों के पास जा रहा है, तो लोग बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब वर्किंग हैंड बढ़ाने। तो अगर काम नहीं हो रहा तो फिर पूछो अपने आप से, सवाल करो कि क्या कारण है। तो ये जो कारण मैं अभी आपको छोटे छोटे बताता आ रहा हूँ, यही कारण है। क्या हो रहा है, इसको एक कहावत बोलते हैं कि आगा दौड़ और पीछा दौड़। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले लोग बैठते चले जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। जिनको 2 लोगों को आप लेके आओ, उन 2 के ऊपर पूरी ताकत लगाई। इन 2 से कहो कि अपने 2-2 करो, उन 2 से कहो अपने 2-2 करो, उन 2 से कहो अपने 2-2 करो। करेंगे नहीं। एक आप और 2 मिलके उनके 4 करवाओ, तो 2 ये हो गए और एक आप हो गए 3 लोग मिलके उन 4 के आगे 2-2 करवाओ। इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो कैसे एम्पायर खड़ा नहीं होगा। लोगों को मैंने क्या बोला, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, लेकिन पैसे से किसी को एलर्जी नहीं है। अब आज आपने किसी को ज्वाइन कराया, उसके पास प्रोडक्ट पहुंचाया, फिर 1 महीने बाद उसके पास लौट के गए, उसके अंदर सारा जोश करंट ही ठंडा कर दिया आपने सारा। जैसे ही वो ज्वाइन हुआ है, फटाक से लग जाओ उसके साथ कि आ जाओ भैया। 2 दिन 3 दिन बाद उसके पास चले जाओ, उससे कहो आ जाओ भैया, अब आपको बता दें प्रोडक्ट कैसे फ्री होगा। तब उसको बताओ क्या हो भाई साहब, ये देखो जी हम कमा रहे हैं पैसा, ये हमने शुरू किया था पिछले कुछ टाइम पहले, और ये देखो हमारी इनकम। कैसे काम नहीं होगा? अब नहीं तो फिर वही होगा कि भैया फिर सर काम नहीं हो रहा उस हिसाब से होना चाहिए। तो काम कैसे होगा उस हिसाब से? क्योंकि उस हिसाब से काम आप कर ही नहीं रहे हो। इंसान की चाकत, बात 2 स्लाइड और बची हैं। इंसान की ताकत ट्रेन के इंजन की तरह होता है। ट्रेन के इंजन के आगे एक छोटा सा पत्थर रख दो, ये ट्रेन का इंजन है। इस ट्रेन के इंजन के आगे एक छोटा सा पत्थर रख दो और ये स्टेशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है? कोई बताएगा ट्रेन के इंजन के अंदर कितनी पावर होती है? 10,000 हॉर्स पावर, 12,000 हॉर्स पावर के भी बन गए इंजन, लेकिन अब चलो अभी तक 10,000 हॉर्स पावर थे। तो इसके आप आगे क्या करो, एक पत्थर रख दो, इस ट्रेन के इंजन के आगे एक वहां पत्थर रख दो, जब वो खड़े है स्टेशन पे खड़ी है तब, तो ये ट्रेन आगे बढ़ेगी नहीं, एक पत्थर भी नहीं बढ़ेगी। और जबकि उसके अंदर पावर कितनी है, उसके अंदर पावर है 10,000 हॉर्स पावर। और कितनी लंबी ट्रेन, कितने डिब्बे होते हैं, मालगाड़ी हो या वैसे गाड़ी, इतना उसको ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक पत्थर आपने रख दिया है, तो ये आगे ट्रेन वहां पर जब खड़ी है स्टेशन पर, तो आगे नहीं बढ़ेगी। और वो पत्थर जब हटा तो फिर इसके अंदर कितनी पावर होती है, ये देखो आप क्या हालत है, कितने लोग भरे हुए हैं और कितनी लंबी लंबी मालगाड़ियां, कितनी होती, कितनी पावर होती है। लेकिन एक पत्थर, ठीक इंसान भी इसी तरह होता है। इंसान के अंदर भी ना बस वो मैं गया था, वो मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने किया, हाँ मैं करूंगा, मैं आऊंगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना बड़ा जो कुछ कर सकते थे, फ्रीडम की ओर जा सकते थे। वो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई थी पिछले स्लाइड के अंदर, वो 5 चीजें यहाँ से मिल सकती हैं। और वो 5 चीजें यहाँ से मिलने के लिए ये छोटे छोटे पत्थरों को हटाना
पड़ेगा और फिर ये ट्रेन के अंदर इतनी पावर होती है कि पूरी बिल्डिंग को भी फाड़ते हुए निकल जाता है, इतनी ताकत होती है इस ट्रेन के अंदर। सेम इंसान का भी, इंसान भी ऐसा ही होता है। इंसान के अंदर भी बहुत पावर होती है, इंसान के दिमाग की ताकत। इंसान के दिमाग की ताकत देखो, ना तो इंसान सांप की तरह रेंग सकता है, जैसे सांप रेंगता है, ऐसे रेंग सकता है नहीं। ना घोड़े की तरह स्पीड में दौड़ सकता है, जितनी स्पीड घोड़े की होती है दौड़ने की, क्या इंसान उसके साथ उसी स्पीड में दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। क्या हाथी की जितनी ताकत होती है इंसान के अंदर, जितनी हाथी के अंदर ताकत होती है? नहीं, नहीं होती ताकत। क्या शेर की तरह, जैसे शेर के जो पंजे होते हैं कैसे फाड़ डालता है, उसके 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 जो पंजों में, जो उसके नाखूनों में इतनी ताकत होती है, क्या उतनी इंसान के अंदर ताकत होती है? नहीं। इंसान एक मच्छर के काटने से भी, इंसान इस धरती का सबसे कमजोर प्राणी है। एक मच्छर के काटने से भी उसको मलेरिया हो जाता है, उसको डेंगू हो जाता है, और एक मच्छर के काटने से भी इंसान मर जाता है। यानी इस धरती का सबसे कमजोर प्राणी अगर कोई है तो वो इंसान है, मच्छर के काटने से मर जाता है। ठीक है, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग की ताकत से इन सारे खूंखार जानवरों को हंटर की नोक पर सर्कस के अंदर नचाता है या नहीं नचाता है? यस, नचाता है। उसी दिमाग का इस्तेमाल करना है यहाँ पर भी इस बिजनेस का। क्या कि अगर मक्कड़ साहब करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, अगर धर्मांग पांड्या जी, मुकेश पटेल जी, मितेश मेहता जी और बड़े सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकता? उसी दिमाग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई हल नहीं चलाए, कोई पहाड़ नहीं तोड़े, कोई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की। जो उन्होंने किया वो आके हमेशा, मुकेश पटेल जी आके हमें सिखा रहे हैं, बड़े सारे लीडर्स आके सिखा रहे हैं, नरेश मक्कड़ जी आके हमें बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, बता रहे हैं। तो बता तो रहे हैं, ऊपर वाला हमको दो कान देता है, इधर से सुनो और इधर से निकाल, और या फिर सुनो, उसके ऊपर एक्शन करो और करके दिखाओ। ये करके दिखाने का बिजनेस। तो भैया बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है, करके दिखाओगे तो एक खुशहाल जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। नहीं तो फिर ऐसे ही जिंदगी का एक एक दिन, ये जिंदगी का पता कैसे हाथ से जा रही है। एक रेत की मुट्ठी भरो तो क्या हो गया, आप देखोगे आई ये क्या हुआ यार, तो खाली की खाली। रेत की मुट्ठी भरोगे तो फिर हाथ आपका खाली के खाली। ऐसे ही एक दिन जिंदगी का, आज तक का जितना भी समय चला गया, ई बैटरी जब तक नहीं पता था, नहीं हाथ में आया था तो अलग बात थी, पता चलने के बाद आज तक का जितना भी समय चला गया, पैसा चला गया, आज कमा लोगे। समय कल भी हमारे खेमराज जी, हाँ, शिमला वाले, उन्होंने बताया था कि हमारे पास जिंदगी का कितना समय है। तो अगर आज पैसा चला गया तो पैसा फिर आप कमा लोगे। लेकिन अगर जो आज का दिन, अभी तक आज से पहले जितने भी जिंदगी का जितना भी हमारा समय था वो जो चला गया, इस समय को क्या लौटा के ला पाएंगे हम? नहीं, लेकिन पैसा कमा लेंगे। तो समय इंपॉर्टेंट है, समय की वैल्यू को समझो। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन समय, एरोप्लेन, लास्ट स्लाइड, एरोप्लेन उड़ने के लिए बना है या रोड पर चलने के लिए? उड़ने के लिए, उड़ने के लिए, सिंपल। लेकिन पहले उसको रोड पर चलना पड़ता है। पहले जो एरोप्लेन में बैठे उनको पता होगा कैसे। ठीक है जी, देखिए, तो पहले एरोप्लेन क्या होता है कि एरोप्लेन के अंदर जब हम बैठते हैं तो वहां से धीरे धीरे वो क्या, कहाँ पे आता है? वो आता है अपने रनवे पे, जहां से उसको टेक ऑफ करना होता है। फिर वो हम अनाउंसमेंट होता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। ऊपर की वो खिड़कियां सब बंद करते हैं, सीटें सीधी करवाते हैं, और सबको आके वो जो अंदर जो एयर होस्टेस होते हैं वो सब आके उनको बताते हैं कि अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं, तो अटेंशन। तो क्या होता है कि फिर दोनों इंजन, हवाई जहाज के दोनों इंजन स्टार्ट होते हैं। दोनों इंजन स्टार्ट करके, क्योंकि बड़े सारे कई सौ लोगों को लेके हवाई जहाज में उड़ना होता है। तो हवाई जहाज बना किस चीज के लिए? उड़ने के लिए। लेकिन पहले उसको नीचे जमीन पर दौड़ना पड़ता है और पूरी ताकत लगानी पड़ती है। पूरी ताकत लगा के जब उड़ता है तो जितना भी उसका तेल जो लगता है, जो उसका ऑयल लगता है, जो इंजन की ताकत लगती है, वो सारी की सारी तब लगती है जब वो नीचे दौड़ता है। 400, 500, 300, 400, 500 किलोमीटर की स्पीड एकदम से नीचे से कुछ ही सेकंड के अंदर कर लेता है। उसके बाद फिर वो लेके सीधा, आपने देखा होगा कि ऐसे करके उड़ जाता है बड़े सारे लोगों को। तो सारा उसका जो तेल जो खपत होती है उस समय उसी टाइम पे होती है, और पूरी इंजन की ताकत, और कितनी उस समय आवाज, आपने देखा होगा कितनी आवाज आती है उसकी। तो पूरी उस समय फुल एक्सीलरेटर, जैसे कहते हैं कि फुल एक्सीलरेटर के साथ वो उसको उड़ना होता है। उसके बाद फिर जब वो उड़ जाता है ऊपर, तो फिर अंदर सीट बेल्ट खोल लो, आप घूमो फिरो, चाय पानी खाओ पियो, और पायलट भी क्या करता है, उसको ऑटो पायलट में डाल देता है, और फिर अंदर वो आके
घूमता फिरता रहता है, यानी कि वो ऑटो पायलट में। सेम यहाँ पर भी हम अपनी जिंदगी में जो इस टाइप की गाड़ियां और ऐसी कॉलोनियों में जो हम रह रहे हैं, और यहाँ से अगर हम यहाँ ऐसी लाइफ में जाना चाहते हैं, तो फिर पूरी ताकत हवाई जहाज की तरह लगा के, पूरी ताकत लगा के, पूरा टाइम लगा के, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसी घिसी पिटी जिंदगी से अगर हमको उसमें जाना है, तो फिर जब आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा। आज मक्कड़ जी का बिजनेस ऑटो मोड में है। आज मुकेश पटेल जी का, धर्मांग पांडे जी का, बड़े सारे लोगों का, मितेश मेहता जी का ऑटो मोड में अब वो काम पे जाएं या नहीं जाएं, 10 महीने हो गए। ये 9 अक्टूबर अभी आ रहा है, 9 अक्टूबर को मक्कड़ जी को हमारे यहाँ पर आए हुए 10 महीने हो जाएंगे। सोचो, 10 महीने से यहाँ पर हमने उनको नहीं बुलाया, तो क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? उत्तराखंड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, खूब हो रहा है, क्योंकि हम मक्कड़ जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन शुरू में एक बार पूरी ताकत लगा देते हैं, जब बड़ा एम्पायर, यानी लोगों को पैसा कमा। अंग्रेजों ने क्या किया था शुरू में, हमारे लोगों को चाय पीने की आदत डाली थी, इंडियन लोगों को। अभी सुबह उठते ही हम सब लोगों को चाय चाहिए होती है, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। कितनी चाय बिकती है, सोचो, सुबह उठ के सबको चाय चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को पैसा कमवा दो, लोगों को सिखा दो, जो कर रहे हैं, जिनके अंदर इतनी भी चिंगारी है ना, इतनी आग भरना हम लोग जानते हैं, लेकिन वो घर बैठे बैठे आपके अंदर आग, आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में, प्रोग्राम में, सेमिनार में, एलडीपी में, जो भी वर्क, कुछ भी हो, अपने आप को झोंक दो वहां पर। आप देखिए, यहाँ पर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए ऐसी कोई टैबलेट, ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं बना है, ऐसी कोई मैट्रेस नहीं बनी है जो आपको पॉजिटिव कर सके। तो यहाँ पर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, खुशहाल जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना, कहते हैं कि एक जो है ना, एक सेब के अंदर कितने बीज हैं आप गिन सकते हो, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब, एक बीज को आपने बोया और वहां से पेड़ बनेगा, कितने सेब वहां से लगेंगे उसका नहीं पता। एक व्यक्ति अगर आपने जिंदगी में कुछ लोगों को कामयाब कर दिया, उनके द्वारा आगे कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो ये इस चीज को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। बैकबोन, 3 बैकबोन, 3 चीजें इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ई बैटरी के अंदर 3 चीजें हैं जो इस बिजनेस की बैकबोन है। एसटीपी, जैसा कि मैंने बताया था, एसटीपी मतलब प्लान, प्लान मतलब प्रोडक्ट का डेमो और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। और दूसरा का नाम है कलेक्टिंग पेमेंट, यानी आप जो 3 जो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी इस बिजनेस की जो बैकबोन है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क के अंदर, वो क्या होती है कि आप प्लानर बन जाओ जबरदस्त। यानी कि जैसे कहते हैं ना, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि बंदे को प्लान दिखाया तो बस वो पैसे निकाले, वो शब्द आपके पास होने चाहिए। वो शब्द आप कहां से सीख पाओगे, जब इसके अंदर हम बने रहेंगे। ठीक है, कलेक्टिंग पेमेंट, पेमेंट आपको कलेक्ट करनी है। पेमेंट कलेक्ट करने का आपको पेमेंट, कुछ लोगों को ना प्लान कर देंगे सब, उनको पेमेंट ही लेनी नहीं आती, पेमेंट मांगते ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि, फिर मैंने उनको बता तो दिया, वो बताएंगे ना, फिर पैसे फिर कब देंगे, जब वो देंगे तब हम ले लेंगे। तो पेमेंट लेने का तरीका आना चाहिए आपको। और तीसरा, लीड टीम। अब आपकी जो टीम बन रही है उसको लीड करने, ये 3 चीजें अगर आपने सीख ली और 3 चीजें अगर आपने मास्टरी कर ली, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देन यू आर ए लीडर, यू आर ए डायमंड, यू आर ए सक्सेस। अगर ये 3 चीजें अगर आपके अंदर, ये 3 क्वालिटी अगर आपके अंदर, अपने अंदर डेवलप कर ली, तो फिर ये आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। चलिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, टाइम हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखिए कैसे, ये पहले ऐसे टाइपराइटर हुआ करते थे, टाइप, ये ऐसे टाइप करते थे ना, टाइपराइटर बोलते थे इसको। अभी है आजकल नहीं, गया समय, हर एक चीज का एक समय होता है। ये ऐसी टॉर्च हुआ करती थी पहले, अभी आजकल है नहीं, मोबाइलों में टॉर्च, सॉरी, मोबाइलों में ही टॉर्च है, गया समय। ये प्रेस ऐसे हुआ करती थी बहुत, अभी आजकल नजर नहीं आती है, सब इलेक्ट्रिक आ गई है। ये लैंप हुआ करती थी, इसको बोलते थे टेबल लैंप। ये टेबल लैंप ऐसी हुआ करती थी, अभी आजकल है नहीं है। ये लैंप होती थी, आजकल है नहीं है, गांव में भी नहीं होगी शायद। अब तो हर जगह लाइट और ये सब सोलर और ये सब चीजें, पूरा परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज, परिवर्तन। देखिए ये ऐसे शादियों पार्टियों में जो वो बैंड वैंड वालों के पास ऐसे लैंप हुआ करते थे, अगर किसी को याद हो, कुछ लोगों को, पुराने लोगों को याद होगा। अभी आजकल नजर आते हैं नहीं,
ये ऐसा स्टोव मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे, तो जब जिनके पास स्टोव नहीं होता था, बोले तुम्हारे पास स्टोव ही नहीं है, तुम लोग खाना अभी भी चूल्हे पे बनाते हो। अरे यार तुम तो बड़े पिछड़े हुए हो। आज क्या पोजीशन है देखिए। ये अलार्म बजता था सुबह, याद है? ऐसे अलार्म है आजकल? नहीं, आजकल मोबाइल में ही अलार्म लगा लेते। ये कैसेट हुआ करती थी, जब ये कुछ बार जब वो चल जाती थी बार बार, तो फिर ये ऐसे इधर से निकल जाती है और पेंसिल उसके अंदर डाल कर और ऐसे करके उसको वो सही किया करते थे, याद है? अभी कहाँ है? नहीं है, पेन ड्राइव का जमाना आ गया अभी। चीज ये रेडियो हुआ करते थे, लगाओ बीवी से लंदन तो लगता था सेलोन, ट्यून ही नहीं पकड़ती थी भाई। हैं, वेस्पा की स्कूटर हुआ करता था उस समय, जिसके पास होता था भैया वो अमीर आदमी हुआ करता था। आज चेंज, परिवर्तन। ये फिएट कार की ऐड आया करती थी ऐसे, जिसके पास फिएट कार, हमारे मेरे को याद है हमारे मामा जी के पास फिएट कार होती थी, एक आधो शायद शहर के अंदर थी, तो भैया वो अमीर आदमी थे। लेकिन आज सोच कर देख, परिवर्तन। जो समय के साथ नहीं चलते और अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। ये समय का कह रहे देख रहे हो आज हालत, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर चेंज नहीं लाया। ऐसे ही अगर हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पिछड़ जाएंगे। और बाद में काश उस वक्त, काश ये हाईवे के किनारे जब सस्ते सस्ते प्लॉट मिल रहे थे, काश हमारे भी बाप दादाओं ने एक आध दो चार प्लॉट लेके छोड़े होते तो आज हम भी करोड़ोंपति होते। ये फिर काश लग जाएगा। ऐसे ही काश आज आप लोगों ने मेहनत कर ली तो आने वाले समय में आपके बच्चे कहेंगे हमारे फादर, और ठाट की जिंदगी जिएंगे। वरना फिर आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे कहेंगे काश हमारे फादर ने, हमारे भाई ने, हमारे मदर ने, या जो भी परिवार में है, काश ई बैटरी में थोड़ा सा दिल से काम कर लिया होता। और फिर आपके परिवार के लोग कुछ बोलने वाले हैं, पता क्या बोलेंगे? वो कहेंगे, मम्मी पापा भाई जो भी कुछ कहेंगे, वो कहेंगे कि तुमने ई बायोटोरियम को समझा ही नहीं, तुमने ई बायोटोरियम को जाना ही नहीं, वरना तकदीर बदल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कुछ दूर निकल सकते थे। ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी आपके परिवार के लोगों से। तो परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? बैंक में जब जाते थे 2 बजे खिड़की, 10 बजे बैंक खुलता था और 2 बजे विंडो बंद हो जाती थी। लेकिन उसके बाद एटीएम आया, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। और एटीएम के बाद पेटीएम आया, जी पे, फोन पे। आजकल मोबाइल टू मोबाइल में पैसे जा रहे हैं, चेंज हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, वो एंटीना हुआ करता था, 1 2 3 4 12 चैनल होते थे। और फिर कैलेंडर टीवी आए, चेंज हुआ। अंतर्देशीय कार्ड होते थे, अभी कहाँ है? आजकल चिट्ठी मोबाइल से भी जा रही है। टेलीफोन ऐसे होते थे, आज मोबाइल फोन के द्वारा सारा कुछ काम हो रहा है। आज ये जमाना चल रहा है किस चीज का? ये दवाइयां लोग खा रहे हैं, परेशान है। और अब जो समय परिवर्तन जो चेंज हो रहा है वो किस चीज का है? बायोमैग्नेट का। आने वाले टाइम में लोग कहेंगे अरे तुम अभी भी दवाइयां खा रहे हो, तुम अभी भी दवाइयां डॉक्टरों के पास जा रहे हो, अरे तुम्हारे घर में मैट्रेस नहीं है क्या, तुमने हाथ में बेल्ट नहीं बांध रखी क्या? तो ये समय आने वाला है और ये आता जा रहा है। 20 लाख लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच चुका है। बड़े सारे इन लोगों की दवाइयां छूटती चली जा रही हैं। स्वस्थ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और साथ में पैसा कमा भी रहे हैं। और जो पैसा बचा, जो डॉक्टरों के पास जाने से पैसा बचा, वो अलग बचा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखिए अब ड्रग सेलिंग के अंदर, ये लास्ट स्लाइड है, ड्रग सेलिंग के अंदर क्या हो रहा है? तो लोग कहते हैं कि ड्रग सेलिंग, अरे तो मेंबर चेन। तो भैया ये देखिए ड्रग सेलिंग में बेंगलुरु अव्वल, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। मंदी को चुनौती देता ड्रग सेलिंग कारोबार, ये न्यूज़पेपरों के अंदर आए दिन आता रहता है। ड्रग सेलिंग कारोबार में 24% की बढ़ोतरी। बाकी हर जगह मंदी है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, परेशान है, फलाना डिमाका, लेकिन यहाँ पर एक जगह है ऐसी जहाँ क्या लिखी आ रही न्यूज? ड्रग सेलिंग कारोबार में 24% की बढ़ोतरी। कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी। इधर एक साइड में एक तरक्की के नीचे एक लाइन और लिखी है, करियर में बुरे वक्त का साथी नेटवर्किंग। बुरा वक्त चल रहा है, नेटवर्किंग कर लो, कामयाब हो जाओ। 21वीं सदी का सबसे तेज बढ़ता व्यवसाय मार्केटिंग। जी हेलो, कुछ कह रहे? किसी का सर माइक। जी सर। अच्छा, आवाज कम आ रही है? नहीं, सही आ रहा है, सही आ रही है सर। अच्छा, बस हो गया, ये दो तीन बस और है, हो गई।
बस ये 2-3 और आगे भी है इसकी पिक। 2014 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फिक्की के अंदर एक पूरा प्रोग्राम हुआ था, जब ये नियम कानून बनने शुरू हुए थे। इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग पर दिशा निर्देश से कारोबार में होगा उछाल। जब इसके ऊपर दिशा निर्देश गाइडेंस बनी थी, तो इसके अंदर फिर न्यूज़पेपर आया था कि इसके अंदर कारोबार में होगा उछाल, यानी कि ये कारोबार है, इसको कोई मेंबर चेन, हालांकि वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। आज मक्कड़ साहब एक उद्योगपति हैं, जिनकी टीम में हजारों लोग काम करते हैं। हम एक उद्योगपति हैं, हमारे साथ हमारी टीम में हजारों लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए। किसी को सैलरी नहीं दे रहे हम। योगेश पटेल जी आप उस दिन वो बता भी चुके हैं कि जो है मैं एक उद्योगपति हूँ, 10 नंबर और पैन नंबर और क्या क्या वो सब पूरा उन्होंने बताया था। ऐसे ही जो है हमारे धर्मांक पांडे, जितने बड़े बड़े लीडर, आज ये लाखों हजारों लाखों लोग, ऐसी आपका भी लाखों लोग होगा। तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, ये क्रांति एक है, रेवोल्यूशन आने जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, ये एक उद्योग बन चुका है। इसको हल्के में लेने की कोशिश गलती मत करना। विद्यालयों में जल्द शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। ये पहले न्यूज आई थी, उसके बाद फिर न्यूज क्या आई कि डायरेक्ट सेलिंग की कोर्स के विद्यालयों को मिली मंजूरी। ये मंजूरी मिल चुकी है। आज विद्यालयों में, कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आने वाले समय में आपके बच्चे स्कूल कॉलेजों में जब पढ़ के आएंगे, तो वो कहेंगे आपसे कि आपको ये आपको डायरेक्ट सेलिंग ये बैटरूम के बारे में किसी ने नहीं बताया था। बताया था तो किया नहीं था, तो जवाब देना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, आपके बच्चे ये पढ़ने वाले हैं, अभी तो फ्री में मौका मिला हुआ है, फिर आगे पढ़ के, और जब पढ़ के आएंगे तो कहाँ जुड़ेंगे? ये जो स्कूल कॉलेज में निकल के आएंगे वो कहाँ जुड़ेंगे? वो आप लोगों के साथ आपकी टीमों में ही आने वाले हैं। आने वाला समय इसी चीज का है। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। नीति आयोग, घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए कोई आपको दुकान नहीं खोलनी है, कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर से कमाई का, घर से मतलब अभी देखो घर, सब लोग अपने अपने घर बैठे ही नहीं बैठे, तो घर से तो काम चल रहा है, फील्ड में भी जाना है। ये 2016 में इसके ऊपर और गाइडलाइन बनके तैयार हुई थी। ये उस समय रामविलास पासवान जी इसके जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो मंत्री थे। देखिए MLM और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पूरा इसका मेमोरेंडम तैयार हुआ था। कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसको जो है पूरा पढ़ाया जा रहा था। और डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। 60% पैसा बटता है, यानी कि 60 अरब रुपया बटना है इसके अंदर। अब 60 अरब रुपया जब बटना है, तो भैया उसमें से आपने कितने अरब कमाना है, कितने करोड़ कमाना है, कितने लाख कमाना है, कितने हजार कमाना है, या सिर्फ लोगों को ही अमीर बनते कामयाब होते हुए देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एन ग्राफ, चलिए इस एन वाले ग्राफ को फिर लेंगे, क्योंकि अभी आज टाइम हो चुका है हमारा। इसको फिर लेंगे, बस ये इसके बाद वैसे ही है हमारी। मैं इसको अभी नहीं ले रहा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, और हम इसी को यहाँ पर अटक गया शायद।